आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपका कल यानी कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है, लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, पूरे मैंने आपको क्या है सभी टॉपिक धीरे धीरे करके मैंने आपको पूरे टॉपिक समझा दिए। ओके, फिर भी क्या है आप लोग लगातार कमेंट करें सर क्या है आपका जो गद्यांश आता है 4 नंबर का उसका बता दीजिए। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण गद्यांश लिखने वाले हैं। ओके, और किस प्रकार से लिखना है जिससे आप क्या है 4 में 4 अंक आप क्या है गद्यांश में पक्का कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट कौन से रहने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगभग हमेशा क्या इसी प्रकार से यही रिपीट होते रहते हैं और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा जो कि आपका 4 नंबर का रहने वाला। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिस पर आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या 3 आपको टॉपिक लिखने पड़ते हैं, साथ ही विशेष भी आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या है। और जो स्टूडेंट अच्छे से इससे भली भांति परिचित नहीं है तो संदर्भ में आपको करना पड़ता है जो भी आपको जो पद्यांश आपको जो गद्यांश लिया जाता है उसके वो किस चैप्टर से लिया गया है, उसके चैप्टर में लेखक कौन है ये आपको बताने पड़ता है। प्रसंग में आपको बताने पड़ता है कि आपको क्या है एक लाइन में आपको बताने पड़ता है कि ये पूरा जो आपका गद्यांश है ये क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। ये व्याख्या में आपको क्या है इस टॉपिक की आपको थोड़ी सी आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी पड़ती है। ओके, विशेष भी लिखना पड़ता है, विशेष में आपको बताना पड़ता है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, ये भाषा सरल है कि कठिन है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक करके बताता हूँ पहले। ओके, फिर इसके बाद मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आपको कौन से रट के जाना है वो भी आप सुन लीजिएगा। पहले चलिए मैं आपको बता दूँ आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो संदर्भ में आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या और ये सब आपको तैयार करने से पहले आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले क्या है पेपर देने से पहले आपको क्या है आपकी जो बुक है उसमें आपको जितने भी चैप्टर है गद्य आपको क्या है चाहे वो आपके गद्य खंड के हो चाहे काव्य खंड के, आपको क्या है उस चैप्टर का नाम और क्या है आपको उसके बगल में जो उनके लेखक लिखे रहेंगे और लेखक का नाम आपको अच्छे से तैयार कर लेना। काव्य खंड में भी गद्य खंड में चाहे लेखक और रचयिता का नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसा अगर तैयार रहेगा तो आपको ऑब्जेक्ट में आपको खालिस्तान में ये आपको पूछा जाता है। साथ ही आपको क्या है आपको गद्यांश पद्यांश के संदर्भ लिखने में भी आपको सहायता मिलेगी। ओके, अब देखिए आपको क्या संदर्भ किस प्रकार से लिखना पड़ता है, आपको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो लिया गया है गद्यांश किससे लिया गया है। तो जैसे ये वाला अपना क्या है नमक का दरोगा वाले से लिया गया है। ओके, तो आपको लगता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहानी नमक के दरोगे से लिया गया है। इसके लेखक सम्राट प्रेमचंद। इसमें आपको क्या लिखने से आपको 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ आपको क्या है आपको चैप्टर का नाम और क्या है आपको लेखक का नाम तैयार रहना चाहिए। प्रसंग में क्या है इसी की आपको जो 2 लाइन आपको जो पूरा गद्यांश का शीर्ष क्या है सारांश है 1-2 लाइन में आपको पूरा लिख देना पड़ता है। ओके, तो वो आपको इसमें लिखना पड़ता है। व्याख्या में आपको क्या है यही पूरे टॉपिक को आपको लिख आपको अपनी भाषा में पढ़ के आपको लिख देना पड़ता है। ओके, नहीं बनना है व्याख्या करते तो मैं आपको कहता हूँ कि आप क्या है पहले 1-2 लाइन अपनी भाषा में लिखिए, फिर 2 लाइन आप इसी की लिख दीजिए, फिर आप अपनी भाषा में लिखिए। इस प्रकार से आपको व्याख्या 3-4 लाइन की आप व्याख्या कर सकते हैं। ओके, ज्यादा नहीं लिखना, व्याख्या आपको 3-4 लाइन की लिखनी है। संदर्भ प्रसंग आपकी 2-2 लाइन के रहने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहने वाली है। ओके, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट संदर्भ आपको क्या है गद्यांश बता देता हूँ कौन कौन से आपको पढ़ के जाना है। तो आप एक मेरे ही सामने दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर क्या है नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। ओके, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आप इसकी देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट आपको तैयार करना है पंडित अलुपुद्दीन का लक्ष्मी जी का अखंड विश्वास था, वह करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या है, इस स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करना है। इसका संदर्भ ये दिया हुआ है। ओके, प्रसंग व्याख्या भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको तीसरा गद्यांश आपको तैयार करना है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबसे मुंह में यही बात सुनाई देती थी। तो ये वाला आपको तैयार करना है। ओके, तो ये आपके साथ संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या ये दी हुई है तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे आपको चौथा आपको तैयार करना है मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे अंदाज में देखे जैसे उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा। तो ये वाला आपको तैयार करना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है पूरा गद्यांश, इसका तैयार करना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप देख सकते हैं तैयार करना मतलब इन वालों को आपको एक बार अपने से पढ़ के एकदम अक्सर रट के जाना है। अगर ये वाला है तो आपको क्या है बिना सोचे समझे आप पूरा लिख सके, ऐसा आपको पढ़ के जाना है जरूर। ओके, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके आगे आपको नेक्स्ट में आपको बता दें कौन सा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है धनराम की संकोच असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन, ये वाला आपका तैयार कर लेना है। ओके, ये दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आपके पास है तो पूरे एक बार पढ़ के जाइएगा। 10 है टोटल, 10 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया है। ओके,
तो ये थे आपको क्या है कक्षा 11वीं के लिए आपकी अति महत्वपूर्ण गद्यांश, और बता भी दिया है मैंने किस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपको क्या है इसकी पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा। ओके, साथ ही क्या है इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं और प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक समझना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।